हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम। तो एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सुबह सुबह ऑयलिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरी दिन की शुरुआत हो गई है। आज मैं सुबह सुबह कर रही हूँ अपने बालों में ऑयलिंग। तो जब मैं रात को नहीं कर पाती हूँ तो फिर मैं करती हूँ सुबह। और मसाज करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आने के बाद मैंने यहाँ से सारा सामान उठा दिया था और उठाकर मैं करने लग गई थी क्लीनिंग। सैटरडे संडे मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग अच्छे से अपने घर की, और साफ़ सफाई करने से हमारा घर जो है ना वो साफ़ और स्वच्छ रहता है और बीमारियाँ भी नहीं आती है घर में। और जो लक्ष्मी जी का वास होता है ना वो तभी होता है जब हमारे घर में स्वच्छता रहती है, हमारा घर जो है वो साफ़ सुथरा रहता है। तो हर सैटरडे संडे इसी तरीके से मैं करती हूँ अपने घर की डीप क्लीनिंग। तो यहाँ से मैंने जो सारा सामान हटाया था उसे एक एक करके मैं साफ़ कर लूँगी और जैसे रखा था वैसे ही मैं इसे रख दूँगी। तो यहाँ मैं सॉस की बोतल और अचार वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ मैंने लगा रखा है वॉलपेपर, और इस वॉलपेपर को भी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। जब हम खाना बनाते हैं ना तो फिर खाना बनाते समय तेल के छींटे वगैरह लग जाते हैं और तेल भी उड़कर चिपक जाता है इस वॉलपेपर पर। तो इसीलिए मैं इसे अच्छे से साफ़ करती हूँ। और फिर बारी थी गैस की, तो गैस को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो मैंने एक प्रॉपर किचन तो नहीं बनवा रखा है, पर जैसा भी है मेरा किचन उसे मैं अच्छे से और साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो स्लैब है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया है। और एक मैं सूखा कपड़ा ज़रूर साथ में रखती हूँ, तो उससे मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और गैस को भी मैंने इसी तरीके से क्लीन कर दिया है। तो डस्टिंग का ये जो काम है वो मेरा हो गया है, इस एरिया का हो गया है काम। और अब बारी है फ्रिज की। तो फ्रिज को भी मैं इसी तरीके से साफ़ कर लूँगी। सारा सामान जो है ना वो मैंने हटा दिया है, और हटाने के बाद मैंने एक सूखे कपड़े से पहले फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और फिर मैं थोड़ा सा लूँगी सर्फ और पानी, तो उससे फिर मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी इसको। फिर उसके बाद सूखे कपड़े से एक बार फिर से पोंछ दूँगी। तो इस तरह से साफ़ करने से हमारा फ्रिज जो है वो बिल्कुल चमाचम चमक जाएगा, आप देख सकते हैं। और फ्रिज इतना गंदा नहीं है क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही इसे साफ़ किया था, यानी कि पिछले सैटरडे को मैंने इस फ्रिज को साफ़ कर लिया था। तो इस सैटरडे इतना ज़्यादा गंदा फ्रिज नहीं है, तो मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और हम फ्रिज में खाना वगैरह रखते हैं तो फ्रिज को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है ना कि जो भी हम चीज़ें रखते हैं खाने की उसमें भी स्मेल हो जाती है और मच्छर वगैरह भी चले जाते हैं फ्रिज में। तो फ्रिज को ध्यान से रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, फ्रिज को गंदा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो देखिए फ्रिज हमारा पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है, इस साइड से भी हो गया है और इधर से भी मैंने जो भी सामान था वो सब हटाकर अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो हटाने का होता है ना उसे मैं हटाकर और अच्छे से साफ़ कर देती हूँ पानी से। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और अच्छे से फ्रिज साफ़ हो गया। अब मैं इसमें सारा सामान जो है ना वो रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ली है दही, और मैं अपना बना रही हूँ एक फेस पैक जो कि बहुत ही बढ़िया बनता है दही से। तो यहाँ मैंने दही ली है 2 चम्मच, और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है बेसन, और आधा चम्मच मैंने इसमें डाली हल्दी पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे इसमें शहद, और अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने फेस पर इसे अप्लाई करेंगे। तो ये जो दही का फेस पैक है वो बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह से आप नेचुरल चीज़ों को यूज करके अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, वैसे आप किसी और चीज़ को यूज़ करके नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई ब्लीच करते हैं या फिर आप फेशियल करते हैं तो इतना जल्दी नहीं हो पाता है। अगर आपको
आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई अच्छा सा फेस पैक यूज़ करें, तो ये वाला जो फेस पैक है वो आप लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है और चेहरा भी बहुत अच्छा हो जाता है इस फेस पैक से। तो बहुत ही अच्छा है ये फेस पैक, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। बढ़िया से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। और इसमें मैंने शहद भी डाला है। तो ऐसे ही मैं घर पर फेस पैक बनाकर कुछ ना कुछ अपने फेस पर अप्लाई करती रहती हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे ही मैं ये काम कर पाती हूँ। वैसे हर रोज़ तो मैं नहीं करती हूँ, पर कभी कभार मैं अपने फेस पर ये घरेलू नुस्खे ज़रूर अपनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और इससे स्किन भी आपकी अच्छी होती है। तो यहाँ मैं नहाकर आ चुकी थी और यहाँ पर मेरा बेटा कर रहा है मस्ती, और आरू भी आ चुकी थी स्कूल से। आज हुआ था मेरी बेटी का हाफ डे और वो स्कूल से आ चुकी है। तो यहाँ पर वो कुछ बात कर रही है जो कि मैंने म्यूट कर दिया है। आगे आपको पता चलेगा कि वो आपसे क्या बोल रही थी। जैसे ही आरू स्कूल से आ जाती है ना, वैसे ही घर में मस्ती होना शुरू हो जाता है। और प्रथम को भी आरू को देखकर बहुत मस्ती आती है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं और फिर मैं उनसे बहुत परेशान हो जाती हूँ और मेरे डांटने के बाद भी वो नहीं मानते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आरू का मस्ती शुरू हो गया है यहाँ पे, और प्रथम भी उसे देखकर बहुत मस्ती करता है। वही है ना कि बच्चों को जब तक हम कुछ नहीं कहते ना, तब तक वो इसी तरीके से करते हैं, और फिर एक बार जब डांट देते हैं ना तो फिर वो चुपचाप बैठ जाते हैं। पर मैं बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ, वो अब फिर उन्हें कहते हैं तो फिर वो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कहती हूँ। चलो बच्चे हैं, मस्ती तो करेंगे ही। हम भी जब छोटे थे तो ऐसे ही मस्ती करते होंगे और हमारी मम्मी हमें डांट कर बैठा देती होगी। तो बच्चों का बचपन कभी नहीं छीनना चाहिए। बच्चे को हमेशा हंसी खुशी से रहने देना चाहिए, और बच्चा जितना मस्ती करता है उतना एक्टिव रहता है। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और ये सूट मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। जब से मैं लेकर आई थी तब से मैंने इस सूट को एक बार भी नहीं पहना था, और आज मैंने सूट को पहन लिया है। और ये सूट मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने मुझसे ज़िद किया कि नहीं मम्मा, आपको ये सूट पहनना है, मुझे पहन के एक बार दिखाइए कैसा लग रहा है। तो आज मैंने इस सूट को पहन ही लिया है और यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी। तो मैं अपने हाथों पर लगा रही हूँ लोशन, और अभी सनस्क्रीन भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने सनस्क्रीन भी लगाया है। और मैं यहाँ पर हो जाऊँगी रेडी, और फिर उसके बाद हम लोग पियेंगे चाय, क्योंकि आरू को मुझे चेंज करवाना है, और चेंज करवाने के बाद हम लोग बैठकर आराम से पियेंगे चाय। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए भी चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। और तो बच्चों को लगी थी भूख, और चाय नाश्ता करवाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैंने छोले बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, और छोले में डाल दिया है मैंने 1 चम्मच भरकर नमक। और अब इसमें मैं डाल दूँगी सारे खड़े मसाले, और साथ में डालूँगी 1 गिलास भरकर चाय का पानी। इससे जो हमारे छोले हैं वो बिल्कुल ऐसे ब्राउन बनेंगे और बहुत ही टेस्टी, और बहुत ही कलर भी बहुत अच्छा आता है इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास भरकर चाय पत्ती, 1 गिलास भरकर मैंने इसमें डाला था चाय पत्ती का पानी। छोले हमारे अच्छे से बॉईल हो गए थे और मैंने कुकर को खाली कर दिया था। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ मसाला। तो मैंने 2 प्याज लिए थे और अच्छे से मैंने प्याज को भून लिया था, और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। जब ये मसाला भुन जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड छोले, और बहुत ही टेस्टी बनता है, इस तरह से बनाते हैं। तो अब इसमें मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। जब हमारा मसाला भुन जाएगा अच्छे से, तभी इसमें हम
ऐड करेंगे एक एक करके सारे मसाले, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वही सब इसमें ऐड करेंगे। और ऊपर से इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला और साथ में धनिया। तो टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैंने सारे मसाले भी एक एक करके डाल दिए हैं। अब मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे ना, तो उसके बाद इसमें छोले ऐड कर देंगे और छोलों को अच्छे से भुनने देंगे मसाले में। और जब तक मसाले अच्छे से भुन नहीं जाते ना, तब तक सब्जी में टेस्ट नहीं आता है। तो एक बार जब मसाले अच्छे से भुन जाते हैं और ऑयल जब थोड़ा सा दिखने लग जाता है ना, तब मसाले अच्छे से भुन जाते हैं और तभी टेस्ट आता है सब्जी में। तो यहाँ पर अभी हमारा मसाला जो है ना वो अब भुना नहीं है और अब देखिए कितना कलर चेंज हो गया है। तो मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे बॉइल्ड छोले। तो यहाँ पर मैंने छोले भी डाल दिए हैं और इस छोले को डालने के बाद भी इसे हम 3-4 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे और इसे ढक कर पकाएंगे। वैसे हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं, पर फिर भी इसे हम ढक कर पकाएंगे। इससे छोलों का जो टेस्ट है वो ऐसा ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए मैं इस वीडियो का एंड यही कर रही हूँ और आगे की वीडियो आप देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में।